क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं आपको एक अपना स्टार्टअप एक ऐसी इंडस्ट्री में स्टार्ट करना है जहां पे आपके कॉम्पिटिटर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप पे जैसी कंपनीज होंगी, और इसके बावजूद भी आप मात्र 3 साल में अपनी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना देते हो इंडिया का। सो हाँ, हम बात करने वाले हैं भारत पे के केस स्टडी बिजनेस मॉडल के बारे में कि कैसे भारत पे स्टार्ट हुआ और कैसे 3 साल में उन्होंने इतनी ज्यादा रॉकेट की स्पीड से यूनिकॉर्न स्टार्टअप की लिस्ट में ऐड हो गए, और क्या वो चीज थी जो भारत पे को दूसरे स्टार्टअप से अलग करती है, और कैसे भारत पे ने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ब्रांड को बीट करा है आज। तो भारत पे की स्टार्टिंग 2 जनों ने करी थी, शाश्वत नकरानी एंड अशनीर ग्रोवर, जो इस समय शार्क टैंक इंडिया के ताबड़तोड़ शार्क हैं। सो अशनीर ग्रोवर ग्रोफर के सीएफओ भी रह चुके हैं। उन्हें पता है कैसे ग्रोफर कंपनी एक स्टार्टअप से इतनी बड़ी वेंचर बनी है आज। सो अब जब रिजाइन कर दिया तो इन्हें अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना था, और स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कोई प्रॉब्लम की जरूरत होती है, उसी को सोल्व करते हुए स्टार्टअप स्टार्ट करा जाता है। तो प्रॉब्लम ढूंढने के लिए पहुंचे चांदनी चौक की गलियों में। वहां पे जितने भी किराना स्टोर्स होते थे, शॉपकीपर्स होते थे, उनके साथ बैठना शुरू करा, जानना शुरू करा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होने लग रही है। तो उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई शॉपकीपर्स, किराना स्टोर्स की, वो थी कि 2020 में जैसे पैंडेमिक आया था तो जो मार्जिन्स थे शॉपकीपर के वो बहुत ज्यादा घटने शुरू हो गए थे। जो उनका प्रॉफिट परसेंटेज था वो बहुत ज्यादा कम हो गया, और जब यूपीआई के थ्रू कोई कस्टमर पेमेंट करता था तो 1 से 2% की जो ट्रांजेक्शन फी कटती थी उससे शॉपकीपर्स को बहुत ज्यादा दुख होता था। और इसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए भारत पे स्टार्ट हुआ। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो शॉपकीपर फेस करते थे वो थी कि भाई पेटीएम कंपनी है तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगाएंगे, फोन पे है तो फोन पे का भी लगाएंगे, जिससे कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। तो भारत पे ने सोचा कि भाई शॉपकीपर्स को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए हम लेके आते हैं एक क्यूआर कोड जिसमें आप स्कैन करके आप फोन पे भी पेमेंट कर सकते हो, आप पेटीएम में भी कर सकते हो, गूगल पे, व्हाट्सएप पे, एनीथिंग यू कैन पे। और यही इनकी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी थी, और इसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए इन्होंने अपना स्टार्टअप चालू करा भारत पे, जहां पे कस्टमर को 0% तक ट्रांजैक्शन फी चार्ज करनी पड़ती थी, और जो पेमेंट थी वो भी शॉपकीपर के उसी दिन अकाउंट में पहुंच जाती थी। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई भारत पे ट्रांजैक्शन फी भी नहीं चार्ज करा, सर्विसेज भी दे रहा है, अपने ऑपरेशंस भी चला रहा है, तो भारत पे पैसे कैसे कमाती थी। तो इसी पॉइंट को देखते हुए भारत में ने अपना नया वेंचर स्टार्ट करा 12% क्लब, और इसमें दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करी गई शॉपकीपर्स किराना स्टोर की। वो थी कि भाई जब कोई भी शॉपकीपर लोन लेने जाता था तो बहुत ज्यादा पेपर वर्क चाहिए होता था, और दूसरी बात उन्हें कोई ना कोई चीज कोलेट्रल में देनी पड़ती थी। कोलेट्रल मतलब आपको कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती थी, या वो कोई जमीन हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, कोई भी चीज आपको गिरवी रखनी होती थी। तो इससे शॉपकीपर्स बहुत ज्यादा परेशान थे। तो इन्होंने 12% क्लब लॉन्च करा। तो इस क्लब में क्या होता था, जितने भी बिजनेस ओनर हैं वो इस क्लब में आ सकते हैं, जहां पे आपको लोन मिल सकता है 5 लाख का विदाउट कोलेट्रल। उन्हें जो लोन चाहिए होता है वो 5 लाख के अंदर ही फुलफिल हो जाता है विदाउट कोलेट्रल। आपको पेपर वर्क की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती, और इनका ऐप इजी टू यूज है। 3 से 4 क्लिक में ही आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाता है, और आपके पास पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, आप उसे यूज कर सकते हो। और जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है आपको जो लोन पे देना है वो सिर्फ और सिर्फ 12% है। सो आप भी ये सोच रहे होंगे कि इतना कम क्यों, जहां कोई कंपनी 12%, 13%, 18% तक चार्ज करती है, इन्होंने 12% पे क्यों लाया। और इतना लोन मार्केट को प्रोवाइड करने के लिए और अपने खुद के भारत पे के ऑपरेशन चलाने के लिए इन्हें फंड की कमी होने लगी। और आज भारत पे के पास 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग है, जिससे वो अपनी सारी लोन की फैसिलिटीज पूरी कर सकते हैं, अपने ऑपरेशन अपनी कंपनी रन कर सकते हैं। और आज 300 करोड़ से भी ज्यादा तो ये मंथली लोन प्रोवाइड करते हैं किराना स्टोर, शॉपकीपर, बिजनेस ओनर्स को। और 2020 में तक ऐसे समय आया था जहां ये अपने बस सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के मनी को यूज कर रहे थे अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए, जहां पे ये 1 रुपया कमाने के लिए भी 38 रुपए खर्च करते थे, क्योंकि इन्हें कस्टमर एक्विजिशन करनी थी। क्योंकि इन्हें पता था कि एक बार हमारे कोई प्लेटफॉर्म में कस्टमर आ जाता है, क्योंकि इन्होंने ना हर जगह से प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी शॉपकीपर्स की, हर कोई खुश था इनके इस प्लेटफॉर्म से। तो जब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो कोई मतलब ही नहीं है कोई इनका प्लेटफॉर्म छोड़ के जाए। सो भारत पे ने फोन पे को कैसे बीट करा वो चलिए जानते हैं। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भारत पे ने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी शॉपकीपर्स की वो सॉल्व करी, जो की थी कि भाई किसी को क्यूआर कोड ऐसे बहुत सारे चिपकाने की जरूरत नहीं है कि फोन पे का, पेटीएम का, गूगल पे का, रेदर देन वो यूज कर सकते हैं भारत पे का क्यूआर कोड, जो कि 3 से 4 बटन के अंदर आप प्रिंट करके अपनी दुकान पे चिपका सकते हो। और जिससे कोई भी आपके कस्टमर आपकी दुकान पे आता है तो सिर्फ और सिर्फ एक कोड को स्कैन करके आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपका मनी पहुंचा सकते। अब ये तरीका कोई भी कंपनी नहीं कर रही थी, ना फोन पे, ना
गूगल पे, और यही एडवांटेज लेगा ये फास्ट मूवर और फर्स्ट मूवर का, क्योंकि फर्स्ट मूवर तो थे ही और अश्विनी गौरव फास्ट मूवर तो है ही। इन्हें जब पता चला कि मार्केट में ये समय कोई भी नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल भी नहीं रुके, बहुत ही तेजी से अपना बिजनेस स्केल करा और आज यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। क्योंकि भारत पे को ही पता था कि उनका जो यूनिक कस्टमर या आप कह सकते हो टारगेट कस्टमर सिर्फ और सिर्फ शॉपकीपर्स, किराना स्टोर बिजनेस ओनर है। इन्हीं को इन्होंने टारगेट करा, इन्हीं के साथ उठना बैठना चालू करा कि आपको प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, बिल्कुल इन डेप्थ में इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी गई। वहीं पे जो फोन पे जैसी कंपनी है वो 1.5% ट्रांजैक्शन फी चार्ज करती है और भारत पे 0 ट्रांजैक्शन फी चार्ज करता है, क्योंकि फोन पे का जो बिजनेस रिवेन्यू मॉडल आप कह सकते हो वो है ट्रांजैक्शन फी के थ्रू पैसे कमाना, वेरस जो भारत पे का रिवेन्यू बिजनेस मॉडल है वो है लोन के थ्रू पैसे कमाना। तो बहुत अलग अलग बिजनेस हो जाते हैं, बट दोनों भारत पे इसमें भी घुस गया है और लोन वाले में भी घुस गया है, और बस इसलिए भारत पे ने फोन पे को पीछे छोड़ दिया है। और इनकी जो नंबर 1 बिजनेस स्ट्रेटेजी आप कह सकते हो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रही है वो है इजी कस्टमर या यूजर इंटरफेस कह लो, कि ऐप का जो यूजर इंटरफेस है यूआई यूएक्स जिसे कहते हैं वो बहुत 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 सिंपल कर दिया है। शॉपकीपर्स देखो, हर कोई शॉपकीपर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता और इन ऐप को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पढ़ना लिखना आना होता है, तो इन्होंने इतना इजी कर दिया, 3 से 4 क्लिक के अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाता है, आप क्यूआर कोड निकाल सकते हो, अपना अकाउंट रजिस्टर करा सकते हो। सो वन ऑफ द इजी प्लेटफॉर्म कर दिया। सो अब बात करते हैं बिजनेस लेसन जो आप भारत पे से सीख सकते हो। वो ये है कि अगर आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो या तो आपके प्रोडक्ट में इनोवेशन होना चाहिए या तो आप में एग्जीक्यूशन। अगर आप इसमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो आपका स्टार्टअप फेलियर का चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। कि मान लिया आपके प्रोडक्ट में इनोवेशन तो बहुत ज्यादा है, आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट आपके अंदर एग्जीक्यूशन ही नहीं है, आप मार्केट तक उस प्रोडक्ट को बेचना नहीं आता आपको, तो बिजनेस वो कहीं भी नहीं रहेगा और आप ग्रो नहीं कर पाओगे। वेयर एज आपने मान लिया आपका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, पर इससे बड़ी कंपनी लाइक मैं कह रहा हूँ मैं ये वाला लैपटॉप बेचूंगा, बट इस लैपटॉप का कॉम्पिटिटर डेल है, तो मैं डेल से कैसे कम्पीट कर सकता हूँ जब मैं सेम लैपटॉप बेच रहा हूँ। तो मुझे इनोवेशन भी चाहिए, एग्जीक्यूशन भी चाहिए, उस हिसाब से मैं आगे बढ़ सकता हूँ अपने स्टार्टअप। अगर आप इस तरह के वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।